आज हम टॉपिक ले रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अंक भार रहेगा आपके 3 अंक, जिसमें एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 2 अंकों का। यदि हम 2 अंकों के प्रश्नों की तैयारी करें तो आपके 1 अंक का प्रश्न इसमें शामिल हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, यदि B बराबर ये मैट्रिक्स है तो आपको सिद्ध करना है बी स्क्वायर माइनस कोष्टक A प्लस डी इंटू बी बराबर BC माइनस AD के साथ में I2 गुणा। ये आपको दोनों पार्ट बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसमें आप सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो इसमें आपको बी स्क्वायर पहले ज्ञात करना होगा। तो यदि अपने पास में बी स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। बी स्क्वायर हो जाएगा आपके बी इंटू बी, यानी हम बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी स्क्वायर प्राप्त होगा मैट्रिक्स के गुणधर्मों से। ए बी सी डी 2 इंटू 2 की ये मैट्रिक्स है और इसका सेम इसी मैट्रिक्स के साथ गुणा, यानी ए बी सी डी। अब मैट्रिक्स की गुणन की विधि देखिए। इसमें आपके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से पहले गुणा होगा, यानी a इंटू ए स्क्वायर, फिर b इंटू सी प्लस में BC, फिर आपके a इंटू बी AB, फिर b इंटू डी प्लस में BD, फिर आपके c इंटू ए CA, उसके बाद d इंटू सी प्लस DC, फिर आपके c इंटू बी और फिर d इंटू डी। इस प्रकार आपको बी स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम यदि ये मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है LHS बराबर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं ए स्क्वायर प्लस BC, CA प्लस DC, AB प्लस BD, CB प्लस D स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू ये मैट्रिक्स A B C D। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसके लिए पहले इस मैट्रिक्स को सेम लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस BC, CA प्लस DC, AB प्लस BD, CB प्लस D स्क्वायर माइनस A प्लस D ब्रैकेट में ये इसके चारों एलिमेंट से गुणा होगा, यानी यहाँ पर A के साथ में A प्लस D, फिर A प्लस D का B के साथ गुणा, फिर आपके C के साथ गुणा A प्लस D, फिर आपके D के साथ गुणा A प्लस D। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर A स्क्वायर प्लस BC। अब माइनस है यहाँ पर तो माइनस में लिखते हैं हम A इंटू ए, यानी AD। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर AB प्लस BD, यहां से माइनस का चिन्ह, और फिर BA माइनस BD। यहाँ ये एलिमेंट आपके पहले सेम लिखना होगा CA प्लस DC माइनस, यहाँ पर हो जाएगा CA माइनस CD। चौथा एलिमेंट यहाँ पर इसके साथ में ये CB प्लस D स्क्वायर माइनस DA प्लस D स्क्वायर। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर A स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बच गया BC माइनस AD। फिर यहाँ पर ये हो गया CA कैंसिल, DC ये भी कैंसिल, यानी यहाँ बच गया 0।
यहाँ पर ए बी कैंसल, बी डी भी कैंसल, ये हो गया 0। सी बी माइनस डी ए, सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी ए। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है बी सी माइनस ए डी, साथ में यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पर बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस डी ए यानी ए डी, ये यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो इस मैट्रिक्स के गुणधर्मों से बाहर अगर लिखें तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, और साथ में यहाँ बच जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1, और ये जो मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये है इकाई मैट्रिक्स यानी बी सी माइनस ए डी इंटू I2, ये आपको मिल गया राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह से ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए आपके दूसरा अलग प्रकार का प्रश्न, यदि हमें 2x3 क्रम का एक मैट्रिक्स बनाना हो, यानी 2 पंक्तियां और 3 कॉलम इसमें होंगे, और बी का मान कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा जिसमें बी आई जे आपको वैल्यू दे रखी है आई और जे की फॉर्म में। तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर जो आपको बी दे रखा है, इस बी को हम मान लेते हैं ये एक बी आई जे की मैट्रिक्स है। बी की फॉर्म में लिखेंगे B11, B12, B13, B21, B22, B23। जो इसके 6 एलिमेंट है इनको हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद में ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो बी होगा। तो हम लिखते हैं चूंकि बी आई जे अपने पास में I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, अगर ऐसा है तो हम ज्ञात कर सकते हैं B11 यानी 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर 9/2। बी अब हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जो सरल हो रहे हैं उनको सरल भी कर सकते हैं साथ में, और हम बी का मान लिखेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ पर 9/2, फिर B12 का मान है यहाँ पर 25/2, फिर B13 का मान है यहाँ पर 49/2, फिर B21 का मान है यहाँ पर 16/2 यानी 8, फिर B22 का मान है यहाँ पर 36/2 यानी 18, फिर B23 का मान है यहाँ पर 64/2 यानी 32। ये आपका आंसर। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न है जिसमें पहले आपको ए का मान दे रखा है, फिर बी का मान दे रखा है, और यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसको आपको प्रूव करना है। फिर दूसरा प्रश्न जो है इसमें आपको इस मैट्रिक्स के इक्वल ये मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों के जो एलिमेंट है इनको कंपेयर करते हुए आपको x, y, z एंड p की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप इन प्रश्नों को हल करते रहिए और घर पर मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।